ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातल लिल मुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, इस मरकज़ी अशरा मजालिस की ये इस सिलसिले की चौथी गुफ्तगू है जो सूरह मुबारक माइदा की 15वीं आयत के इख्तितामी हिस्से पर गुफ्तगू हो रही है। और जो उन्वान और जो मौजू रखा गया है वो इस्लाम और उसूल हयात। और जो गुफ्तगू अभी तक हमारी हुई और जारी व सारी है वो मासूम के इस कौल के ज़िम्न में कि इन मजलिसों में हमारे अम्र को ज़िंदा करो। और कोशिश की गई है कि हमने अब तक की जो मनाजिल तय की हैं उसमें कोशिश ये की है कि हराम और हलाल के उन्वान से आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ किया जाए। एक शख्स है जो दहरिया है, जो खुदा को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है, कोई कब्र है, हश्र है, नशर है, सिरात है, कुछ नहीं मानता। बस वो ये मानता है कि एक ज़िंदगी है कि जो हमें गुजारने के लिए दी गई है और जब तक हम हैं तब तक ज़िंदगी है, हम मरे मामला ख़त्म हो गया। अब एक ऐसा शख्स जो है वो 8वें इमाम की खिदमत में आया, इन्हें चुप कर, और जब आया तो इमाम बैठे हुए हैं और हश्र और नश्र पे गुफ्तगू चल रही है कि मरने के बाद जो हालात होंगे वो क्या होंगे। गुफ्तगू चल रही है। जब इमाम गुफ्तगू तमाम कर चुके तो उसने कहा कि मौला, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, आपकी सारी तकरीर का महसल ये था कि इंसान हराम और हलाल का ख्याल रखे, क्योंकि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है, इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है। अगर इंसान हलाल और हराम का ख्याल रखेगा तो वो दुनिया उसके लिए आसान होगी, हल्की होगी, सुबुक होगी, सुकूनदेह होगी। तो इमाम ने कहा मैंने सही कहा। कहने लगा पर इस दुनिया के बाद तो कोई दुनिया है ही नहीं, इधर मरे उधर खत्म, इधर खत्म हुआ मामला, उधर आगे कुछ है ही नहीं। तो इमाम ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहने लगा मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने पूरी जिंदगी हलाल हराम के चक्कर में जिंदगी के मजे लिए ही नहीं। गौर किया आपने हलाल और हराम के चक्कर में जिंदगी के मजे लिए ही नहीं, और जब आप मर जाएंगे तब पछताएंगे कि लो मैं पूरी जिंदगी ये चक्कर में रहा, ये हलाल है ये ना खाओ, ये हराम है ये ना खाओ, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। इमाम ने कहा अच्छा कहा? इमाम ने कहा मुझे पछताने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों? कहा तू तो खुद कह रहा है कि उस दुनिया के बाद कोई दुनिया है ही नहीं, तो अगर दुनिया होगी तो पछताऊंगा ना। अरे आपने गौर ही नहीं किया भाई, जब तू खुद कह रहा है कि अब इसके बाद मामला खत्म है, तो जब खत्म हो गया तो पछताने का मौका कहां मिला? हाँ, जो मैंने कहा है अगर वो हुआ तो फिर तू पछताएगा। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर हमने ये जिंदगी, बेटे जब मैं कहूं तब ना रहा, ये मसला यह है कि कौम बच्चों को आगे कर देती है, खुद पीछे रह जाती है। यहाँ बुजुर्गों के आगे बैठना चाहिए था, बड़ों को, जिम्मेदारों को। अब बच्चे भाई, अब बच्चे तो सब यहाँ आ गए, तो बच्चे तो फिर शरारत करते हैं। ये तो एक ही घराना है जहाँ के बच्चे शरारत नहीं करते। नहीं गौर किया आपने? बच्चे शरारत करते हैं, हर घर के बस एक घराना है कि जहां के बच्चे शरारत नहीं करते, क्योंकि वहां सारे मोहम्मद हैं।
भाई नबी की हदीस है ना, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद, व आखिरोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारे कुल के कुल मोहम्मद है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने ये हदीस क्यों नहीं कही? अव्वलोना अली, औसतोना अली, आखिरोना अली, कुल्लोना अली, मेरा पहला भी अली, मेरा आखिर भी अली, मेरा औसत भी अली, हम सारे के सारे अली हैं। आपने मोहम्मद क्यों कहा, अली क्यों नहीं कहा? नबी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं जानता था जब मुसलमानों के हलक से एक अली नहीं उतर रहा, 14 अली का। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाल मोहम्मद वाल। जब एक अली नहीं उतर रहा, मगर मेरा मौजू वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं उधर चला जाऊंगा। तो क्या कहा कि अगर इंसान जिंदगी में हलाल और हराम पे जरा सा तवज्जो दे ले, उधर की जिंदगी सुकून की है। मौलाना कितना, एक लुकमे पे भी आयत है कि नहीं, वह मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जिसने जर्रा बराबर खैर किया उसे जजा, जिसने जर्रा बराबर शर किया, इसका मतलब यह कि जजा भी थोड़े पे मिलेगी, और जजा थोड़े पे है तो सजा भी थोड़े पे। ऐसा नहीं है कि आपने एक ईंट उठा के इधर से इधर रख दी, उसकी जजा नहीं मिलेगी, नहीं, उसकी भी जजा मिलेगी। और आपने एक पत्थर उठा के यहां से किसी के मार दिया, उसकी सजा मिलेगी। अच्छा आप ये बताइए मुझे, सबसे छोटा अमल आपकी जिंदगी में कौन सा है? सबसे आसान और छोटा अमल तय करके बता दीजिए, बताइए क्या है? सबसे छोटा अमल पूछ रहा हूं और सबसे आसान अमल। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए सबसे छोटा अमल कौन सा है आपकी निगाह में? जो सबसे छोटा अमल होगा वही मैं सबसे बड़ा बना के साबित करूंगा। यहां उलमा बैठे हैं, आप बताइए सबसे छोटा अमल आपकी जिंदगी में क्या है? सबसे आसान अमल नमाज। मौलाना अगर नमाज आसान होती तो कज़ा थोड़ी होती, नहीं गौर किया भाई? अगर नमाज आसान होती तो कज़ा थोड़ी होती। मौलाना रोजा, भैया रोजा अगर आसान होता तो ये थोड़ी कहा जाता रोज जैसे हैं। मौलाना हज, अरे अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ने रखा ही साहिब इस्तिताअत पे। कुरान की आयत क्या है? कुरान ने कहा अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो मेरे दरवाजे पे आना। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने फकीर को अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया, पहले अमीर बन जाओ तब जाना, क्योंकि अल्लाह जानता था कि अगर फकीर बन के आया तो कभी इबादत नहीं करेगा, पूरे दिन बैठ के मांगता रहेगा। अल्लाह ने कहा नहीं, पहले साहिब इस्तिताअत बनो फिर मेरे दरवाजे पे आना। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? कौन सी इबादत सबसे आसान है? नमाज का जी सख्त, रोजा का जी सख्त, हज का जी सख्त। उसके बाद हज के बाद क्या है? बोलिए भाई, बोल दीजिए ना। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे खुदा का शुक्र है तुम्हें याद है, चौथे ज़कात, पांचवे जो हम नहीं निकालते। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। बाबू अब इससे आगे कहां बुलाऊं? अब आप कह रहे हैं कि आगे बुलाए, कहां तक बुलाऊं? नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए आप, पांचवें नंबर पर क्या है? खोम्स। खोम्स है, जोर से बोलिए। अरे भाई खोम्स है, पांचवें नंबर पे खोम्स है। पांचवें खोम्स, छठे जिहाद। तो खोम्स पहले या जिहाद? बोलिए, अरे जोर से बोले, खोम्स पहले या जिहाद? हर आदमी कहेगा खोम्स, जिहाद बाद में। कितनी भोली बन गई मेरी कौम, जो छठे नंबर से भागे उन पर तो लानत कर रहे हो, जो पांचवें नंबर से भागे, जो मैदान जिहाद से भागे उन पर तो हम आज तक लानत कर रहे हैं। जो भी मैदान से भागा उस पे लानत, जो भी जिहाद से भागा उस पे लानत। उस पे क्यों नहीं करते कि जिस पर खुम्स वाजिब है नहीं निकाल रहा है? ये बात तो आपको कड़वी लगी होगी ना। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मसला ये है, बोलिए, देखिए जितना बड़ा मजमा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप तो सुन के चले जाएंगे मगर महशर में गिरबान मेरा सैयदा पकड़ेंगी। इतना बड़ा मजमा मिला था, क्या दिया?
इसलिए कि वो जमाना पुराना था। अब से 40 साल पहले जब बच्चा मजलिस में आता था और वापस जाता था तो माँ पहला सवाल करती थी, मेरे बेटे ये बता तू मजलिस में गया था तबर्रुक क्या बटा? वो कहता था अम्मा शीरमाल बटे, पापे बटे, रस बटा, बिस्कुट बटा। अब माहौल बदल गया। अम्मा ये नहीं पूछती कि मजलिस से तबर्रुक लाया कि नहीं, अब वो ये पूछती है मजलिस गया था, तहजीब लाया कि नहीं, कल्चर लाया कि नहीं, फरहंग लाया कि नहीं, अखलाक लाया कि नहीं, इस्लाम लाया कि नहीं, शरीयत लाया कि नहीं, उन्मान लाया कि नहीं, बुजुर्गों का एहतराम लाया कि नहीं, पड़ोसियों के हुकूक लाया कि नहीं, भाई से वफादारी लाया कि नहीं। आज की माँ ये सवाल करती है मजलिस गया तो लाया क्या है? तो आज की हमारी माँ तो ये सवाल करे कि मजलिस गया लाया क्या है, और सैयदा की माँ ये ना पूछे कि इतना बड़ा मजमा मिला सुनाया क्या है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। सबसे छोटी इबादत। सलामत रहिए अदर भाई, सलामत रहिए बिल्कुल इत्मीनान से। जब इतनी देर हो गई और थोड़ी देर हो जाए कोई मुश्किल नहीं। सबसे छोटा अमल मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या है? नमाज साख, रोजा साख, हज साख, ज़कात साख, खुम्स साख। आगे क्या है? जिहाद। उसका हमें मौका मिला ही नहीं, उसका मौका हमें मिला ही नहीं। वरना हमारा तो नजरिया यह है कि अगर आज हमारे मर जाए वक्त हमें जिहाद का हुक्म दे दे तो सुबह को देगा, शाम तक हम तकलीर बदल देंगे। ऐसे इस्तानी साहब से दिया, हम तो उनकी में ही नहीं, हम तो खामनाई साहब वाली में, खामनाई साहब से देते जिहाद का, हम तो मकारिम शिराजी साहब वाली तकलीर में, क्योंकि वो तो हमें मौका मिला ही नहीं। जान की बाजी तो आखिर में, अभी तो हमारे माल पर नौबत आई है। याद रखना ये सहूलतें जो तुम देख रहे हो ना, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तुम्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा, चूंकि तुमने आजादी का फायदा नहीं उठाया। अब जब सख्तियां होने लगी अब तुम बेदार होना शुरू हो। याद रखना जो जमाना चला गया वो लौट के नहीं आएगा, अब इससे सख्त आएगा। तो सबसे छोटा अमल आपने अब तक तय नहीं किया, मैं बताऊंगा सबसे छोटा अमल क्या। इससे छोटा अमल कोई है ही नहीं। मौलाना अली मेहदी साहब अगर इससे छोटा अमल हो तो बता दीजिएगा। सबसे छोटा अमल है आले मोहम्मद पर सलावत। सबसे छोटा अमल मौलाना फरमान साहब, इससे छोटा अमल है? इससे छोटा अमल कोई है ही नहीं। सबसे छोटा अमल है आले मोहम्मद पर सलावत, और जजा सबसे बड़ी है। मासूम से पूछा गया सलावत की जजा क्या है? कहने लगे जो सलावत पढ़ता है मरने के बाद हमारे साथ शुमार किया जाएगा। आए हाय, जो सलावत पढ़ता है वो मरने के बाद हमारे साथ शुमार किया जाएगा। मौला जो सलावत पढ़ता है उसकी जजा क्या है? पहले क्या कहा? जो सलावत पढ़ता है वो हमारे साथ महशूर किया जाएगा। दूसरे जो सलावत पढ़ता है उसकी कब्र नूरानी हो जाएगी। कब्र नूरानी से मतलब ये लाइटें लगा दी जाएगी। कब्र नूरानी से मतलब क्या है? अल्लाह वहां 2-4 लाइटें लगा देगा, जनरेटर का इंतजाम कर देगा? नहीं, नूर से मुराद है आले मोहम्मद। जो सलावत पढ़ेगा उसकी कब्र में एक आध नहीं 14 के 14 आएंगे, और जिसकी कब्र में 14 आ जाए उसकी कब्र में अंधेरा नहीं रहता। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बात। तो सबसे छोटा अमल है सलावत, इससे छोटा अमल नहीं है। अब जजा बताऊं, पहली जजा क्या है? आले मोहम्मद के साथ रहेगा, महशूर किया जाएगा मरने के बाद, कब्र में आले मोहम्मद आएंगे। मौला ये तो बताइए कि इसका सवाब और अजर कितना है? तो मेरे छठे मौला फरमाते कि जब कोई मोमिन हम आले मोहम्मद पर सलावत भेजता है और वो सलावत भेजकर चुप हो जाता है और अल्लाह उसे 400 साल की जिंदगी दे दे, 400 साल, आज सलावत भेजे और कल से जिंदगी शुरू हो जाए, और 400 साल के बाद फिर दूसरी मर्तबा सलावत भेजे, तो फरिश्ता उठ के कहता है भाई रुक जा, अभी तो पहले वाले का सवाब नहीं लिखा गया। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
सलावात की जजा, उसके बाद क्या जजा है? 400 साल। ये तो खत्म हो गई, ये तो छठे इमाम की थी ना। अब पैगंबर आजम की सुन लीजिए। पहले तो अल्लामा जलालुद्दीन सूती का जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि नबी ने फरमाया, हमारे आलिम नहीं है, बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। वो कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि मुझे वो सलावात पसंद नहीं है जिसके दुम ना हो। आधी सलावात, दुमबुरीदा सलावात मुझे पसंद नहीं है। फरमाया या रसूलल्लाह आधी सलावात कौन सी होती है? का वो सलावात जिसमें मुझ पे तो सलावात पढ़ी जाए, ये कहा जाए अल्लाहुम्मा सल्ले अला, मगर आले मोहम्मद को ना जोड़ा जाए, वो सलावात मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब यह कि अगर आधी सलावात भेजोगे तो मुंह पे मार दी जाएगी। अब नबी फरमाते हैं कि सबसे छोटा अमल है सलावात। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में अर्श आजम पे गया और तीसरे आसमान पे पहुंचा, मैंने देखा एक फरिश्ता बैठा हुआ है। बस सुन लीजिएगा, मैंने देखा है कि एक फरिश्ता बैठा हुआ है, उसके 1000 हाथ हैं, हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं और वो कुछ हिसाब जोड़ रहा है। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तू क्या हिसाब जोड़ रहा है? उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा काम यह है, जमीन पे जितने बारिश के कतरे गिरते हैं मैं गिन लेता हूँ, जमीन पे जितने जर्रात हैं मैं गिन लेता हूँ, दरख्तों पे कितने पत्ते हैं मैं गिन लेता हूँ, जंगलों में कितने दरख्त हैं मैं गिन लेता हूँ, उड़ते हुए परिंदों के पर मैं गिन लेता हूँ। तो नबी ने कहा कोई ऐसी चीज है जो तू गिनने में नाकाम हो गया? कहा या रसूल अल्लाह बस एक चीज ऐसी है कि जब वो पढ़ी जाती है तो मेरा मामला खत्म हो जाता है। क्या? कि जब कोई शिया आपके ऊपर और आपकी आल के ऊपर सलावात भेजता है। अमल छोटा है, जज़ा बड़ी है। अमल छोटा, जज़ा बड़ी। अब जुमला कह रहा हूं, छोटा अमल है, जज़ा बड़ी है। अब सुनिए, मौलाना मुहर्रम आ गया, क्या करें? कुछ ना करें, एक छोटी आदत बना लें। मैं मिंबर हुसैनी से कह रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। मौलाना क्या? बस एक आदत। मौलाना क्या आदत बनाए? सलावात पढ़ना शुरू कर दें। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो इंसान सलावात पढ़ता है उस पर हिफाजत के 20 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, 20 तरफ से उसकी हिफाजत की जाती है। सलावात सीख लें। मौलाना सलावात तो सख्त है, कोई और छोटा अमल बता दें। उससे छोटा अमल बता देता हूं, बस बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। मौलाना बिस्मिल्लाह से क्या होगा? वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं, वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं। भाई समाज में हर किस्म के आदमी होते हैं ना, चीटर, फ्रॉड, बदतमीज, चोर, उचक्के, आवारा, गुंडे, लोगों को अजियत देने वाले। ऐसा आदमी था, मर गया। अब जो मरा तो आलम महशर में पहुंच गया। परवरदिगार इसके साथ क्या किया जाए? जहन्नम में डाल दो। पूरे समाज को सता के आया, मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, समाज का नहीं, डालो जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा चल भाई, उठाया, जहन्नम में ले गए, वापस ले आए, फिर ले गए, फिर वापस ले आए, फिर ले गए, फिर वापस ले आए। हुक्म खुदा हुआ, डालते क्यों नहीं? परवरदिगार डाल के क्या फायदा? जहन्नम तो जब जहन्नम है ना, जब आग हो। का क्यों? का जब भी हम इसको जहन्नम के करीब ले जाते हैं आग बुझ जाती है। अबे आग बुझ रही है भाई। अल्लाह ने कहा इससे पूछो कि इसका क्या काम था कि आग बुझा रहा है? तो उसने कहा भाई मैंने सारे काम गलत किए, मगर जो भी किया बिस्मिल्लाह पढ़ के किया। आदत थी, मुझे हैबिट थी, मुझे सवाब ववाब का नहीं पता था। मैं बस में चढ़ता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गाड़ी स्टार्ट करता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाना खाता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घर में दाखिल होता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोस्तों से मिलता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उठता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बैठता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सोता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जागता था। मुझे आदत है बिस्मिल्लाह की। जब ये मुझे जहन्नम की तरफ ले जाते हैं तो मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पर जैसे ही मैं बिस्मिल्लाह कहता हूं आग बुझ जाती है। अल्लाह ने कहा जहन्नम से पूछो आग क्यों बुझ रही है? जहन्नम ने कहा परवरदिगार मैं उसे कैसे जला दूं जो आते ही तेरी रहमान और रहमानियत का ऐलान कर रहा है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अमल छोटा, जज़ा बड़ी। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा कितने नुस्खे दिए गए हैं आज की मजलिस में। पहला क्या है? सलावात की जज़ा। दूसरे बिस्मिल्लाह। भाई ये हमारे बस के नहीं है ना, हम सलावात 24 घंटे भेज सकते हैं ना बिस्मिल्लाह। अच्छा एक काम तो कर सकते हो, या हुसैन तो कह सकते हो,
इससे आसान तो नहीं। बोलो भाई, या हुसैन तो कह सकते हो ना, तो सब मिल के कहो ना, या हुसैन। मौलाना टाइम बताते रहिएगा। कहाँ बुलाऊं, तुम बुला लो यहाँ, नहीं हो सकता। या हुसैन तो कह सकते हो। अब सुन लीजिए, एक साहब का एक बेटा है, और बेटा ऐसा है कि जिससे वालिदैन भी परेशान है, घर वाले भी परेशान है, समाज वाले भी परेशान है, रिश्तेदार भी परेशान है। कोई ऐब ऐसा नहीं है जो इस लड़के के अंदर नहीं है, मगर इसकी एक आदत है, या हुसैन कहता है। जहां परचम लगा हुआ देखता है या हुसैन, अलम लगा देखता है या हुसैन, ताजिया देखता है या हुसैन, इमाम बारगाह देखता है या हुसैन। मर गया, मरने पे घर वाले बहुत खुश हुए, अच्छा हुआ मर गया। अब ये समझिए कि जिसके मरने पे घर वाले खुश हों वो कितना खतरनाक आदमी होगा। घर वाले परेशान है, मर गया मर गया, कहानी खत्म हो गई। अब घर वाले सोच रहे हैं कि भाई उसका तो वहां बुरा आलम होगा, भाई कुछ इसाले सवाब कर दें। उसके अब्बा ने कहा कहां तक करोगे, पूरा समाज तो उससे परेशान है, कहां तक करोगे तुम इसाले सवाब, क्या करोगे उसके लिए, रहने दो। ठीक है भाई, रहने देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा तो मिजाज ये है कि बच्चे जितना बचा जा सके बचा लो, जितना बचाया जा सके, इसलिए कि इसाले सवाब होगा तो खर्च करना पड़ा, बचा लिया गया। अब्बा बड़े परेशान हैं कि वहां मेरे बच्चे पे डंडा बज रहा होगा और हिसाब व किताब। अब एक दिन बच्चा अब्बा के ख्वाब में आया, अब बैठा हुआ है कुर्सी पे, नहरें बह रही हैं, फव्वारे चल रहे हैं। उसने कहा बेटे कहीं तो गलत जगह तो नहीं चला गया। उसने कहा अब्बा मैं बिल्कुल सही जगह हूं। का हुआ क्या, कब छोड़ दीजिए, जो होना था हो गया। एक आदत बचा के ले गई, अमल छोटा जजा बड़ी। आए हाय, अमल छोटा जजा बड़ी। ये मजलिस में सुनाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, इस पे अगर एक भी अमल करेगा मेरे लिए भी तोशा आखिरत होगा, मेरी वालिदा मरहुमा के लिए भी तोशा आखिरत होगा, और आपके लिए भी तोशा आखिरत होगा। उसने कहा कि बेटा तेरा तो कोई काम ही ऐसा नहीं था, मैं तो अब्बा बिल्कुल मजे ले रहा हूं, आलम बरज़ख में सुकून से हूं। उसने कहा ऐसा तूने क्या काम किया? कि अब्बा मेरी एक आदत थी क्या, कि जब भी मैं किसी चीज को देखता था, अलम को ताजी को या हुसैन कह के सलाम कर लेता था। तो कहने लगा हाँ बेटा, उस चीज पे काम हो गया। क्या? क्या जब तुम सब मुझे कब्र में छोड़ के गए तो फरिश्ते आ गए, हालात तो ऐसे थे नहीं कि बचा जाए। उन्होंने कहा इसके हाथ पैर बांधो, खींच के लेके चलो। मैं खींच के मुझे ले जा रहे थे बरज़ख में, सुन लेना, खींच के ले जा रहे थे मुझे बरज़ख में, कि मैंने देखा खेमा लगा हुआ है और खेमे पे बहुत ऊंचा आलम लगा है और उस पे या हुसैन लिखा है। मैंने कहा रुको, फरिश्ते रुक गए, क्या क्या बात है? भाई मैं सलाम कर लूं। बस जैसे ही मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन, बस ये कहना था कि खेमे का पर्दा हटा, एक शख्स बाहर आया। कैसे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? का मौला अमाल ऐसे नहीं है, का छोड़ दो। का क्यों? का इसने मुझे पुकार लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इसे छोड़ दो क्योंकि इसने मुझे पुकार लिया। बस जब मौला ने कह दिया, उन्होंने कहा मौला इसके अमाल ऐसे नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो। एक अच्छी आदत ने बचा लिया। आदत अच्छी थी, छोटी आदत थी, मौजू याद है, अमल छोटा जजा बड़ी। पहला अमल सलावात, दूसरा अमल बिस्मिल्लाह, तीसरा अमल जोर से बोले, और चौथा अमल सुन ले, अली हक। बस मजलिस खत्म हो जाएगी इसी पे, खत्म। हज्जाज नाम का एक बादशाह है, उलमा से पूछिए, इतना खतरनाक, सुबह का नाश्ता नहीं करता जब तक उसे खबर नहीं मिलती कि 4 शिया मार दिए गए। उसने अपने कैद खाने में शियों को भरा हुआ है, सुबह निकाल के मंगवाता है 4 आदमी, कत्ल करवा देता है, और कत्ल करवाने के बाद कहता है कि अब नाश्ते का वक्त हो गया। दोपहर में खाने का वक्त होता है, 4 आदमी बुला लेता है। उसने ऐलान कर दिया हुकूमत में कि अगर मेरी हुकूमत में कोई अली का नाम लेता हुआ भी मिल जाए, उसकी गर्दन मार दो, खत्म कर दो। ऐलान हो गया, पूरी हुकूमत में ऐलान कर दिया गया कि जो भी अली का नाम लेता हुआ मिले उसकी गर्दन मार दो। यह खबर एक शिया तक पहुंच गई। उसकी आदत ये थी, उसका वजीफा था यही कहना अली हक, हक अली। उसे कोई काम ही नहीं था, उसे पता भी नहीं था। उसने कहा अली हक, हक अली। तो चौराहे से जा रहा था,
जब चौराहे पे जा रहा था तो पुलिस वालों ने रोक लिया, ए कहां जा रहे हो? उसने कहा अली हक अली, जा मैं वहां रहा हूं, आपको कोई काम है? उसने कहा काम नहीं, जरा दोबारा बोलना। उसने कहा अली हक अली। उसने कहा तुझे नहीं पता कि हुकूमत का ऐलान क्या है कि जो भी अली कहेगा गर्दन मार देंगे? उसने कहा मार दो, हम पे क्या फर्क पड़ता है, अली हक। तुम्हारे सुनने पे सलाम है, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। किस नहज पे सुन रहे हो? तुम्हारी खामोशी पे सलाम। ये तकरीबन 1.5 घंटे की बातें जो मैं मुख्तसर करके तेजी से आपको सुना रहा हूं, क्योंकि फिर मैं उतरूंगा, लोग कहेंगे जी फिर टाइम ज्यादा ले लिया। ठीक है भाई, मुख्तसर कर दिया जाए, मगर आप मेरा साथ दीजिएगा, हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा क्या आदत थी? उसने कहा क्या क्या? उसने कहा अली हक अली। उसने कहा चलो, तेरी तो हमें तलाश थी, चल। ले आए हज्जाज के सामने, हज्जाज बैठा हुआ, ये कौन है, ये जवान कौन है, ये आदमी 60 साल उम्र है। उन्होंने कहा हुजूर ये जो भी है मगर मुजरिम है। क्या इसका जुर्म क्या है? अब सिपाही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सिपाहियों को पता कि अगर हमने कह दिया तो हमारे भी कोड़े लगवाएगा। तो उसने कहा बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा जुर्म यह है अली हक अली, मैं यही कहता हूं। तो उसने कहा तुझे नहीं पता कि हुकूमत का ऐलान क्या है? उसने कहा कुछ भी हो, अपना वजीफा ये है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसने कहा अच्छा, आज मैं तुझे निशाने इबरत बना दूंगा, वो हाल करूंगा तेरा। उसने कहा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? उसने सिपाही को बुलाया, कोड़े मारना शुरू करो। लफ्ज़े कोड़ा आसान है, सुनना भी कहना भी। जिस पे लगते हैं उससे पूछिए, जिस पे लगते हैं उससे पूछिए। अब लगने लगा। अब ये शख्स जो है इसका नाम है अबू दम्माम, जिसके कोड़े लग रहे हैं। हर कोड़े पे जब कोड़ा लगता है कहता अली हक अली, अली हक अली। कोड़े बरसना शुरू हुए। कब तक खड़ा रहता? घुटनों पे आ गया, मगर जबान पे वही जारी रहा, अली हक अली, अली हक। जमीन पे गिर गया, यहां तक कि 80 कोड़े रिवायत कहती है इसके बदन पे लगे, ये जमीन पे गिर गया मगर लब हिल रहे हैं। तो बादशाह ने सिपाही से कहा जरा कान लगा के सुन, शायद अभी से अपनी गलती का एहसास हुआ हो, सुन। सिपाही झुका, कान लगाए, उठा। बादशाह ने पूछा क्या कह रहा है? उसने कहा मैं नहीं कहूंगा। क्या बता क्या कह रहा है? हुजूर कहता क्या? कह रहा है अली हक अली। नीचे से जैसे ये कहा ना, नीचे से लेटा हुआ अबू दम्माम मुस्कुराया। बादशाह ने कहा हंस क्यों रहा है? क्या इसलिए तू मुझे रोक रहा था? मैंने तेरे सिपाही से कहला दिया। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, या अली। बिखर के नहीं, मिल के। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। अली हक अली। सिपाहियों ने कहा हुजूर छोड़ें या मार दें? उसने कहा इसे निशाने इबरत बनाना, बहुत कोड़े लग गए, इसे घर छोड़ के आओ, कल जब होश आएगा तो कल ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि अभी तो ताजा ताजा मामला है ना, अकड़ेगा, तड़पेगा, दर्द होगा। ले गए अबू दम्माम को, ले जाके डाल दी। बीवी ने दरवाजा खोला, अरे अबू दम्माम जमीन पे, उठाया अंदर लाया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो जो वजीफा करता था ना अली हक अली, उसका इनाम मिला है। इनाम मिला है या सजा मिली है? का इनाम। अब इसका असर देख। बिस्तर पे लिटा दिया, लेटा हुआ अबू दम्माम आखिरी आदमी तक लेटा हुआ बिस्तर पे। लेटे लेटे नजफ का रुख किया और नजफ का रुख करके कहा मौला अब आ जाइए। आए हाय, मौला अब आ जाइए। पर जैसे ही कहा मौला अब आ जाइए, किस, अब ये सोचिए कि जिसके 80 कोड़े लगे हों, बिल्कुल आखिरी दम हो, उसके दिल की तड़प कैसी होगी, आवाज कैसी होगी। फौरन कहा मौला आ जाइए। पर जैसे ही कहा फौरन हुजरे में रोशनी हुई। अबू दम्माम तूने बुलाया, हम आ गए। अबू दम्माम तूने बुलाया, हम आ गए। मौला कितना अच्छा होता अगर दरबार में आ गए होते। मौला ने फौरन पलट के कहा अबू दम्माम कितना अच्छा होता अगर तूने दरबार में बुला लिया होता। अगर कितना अच्छा होता, हम आ गए। बताओ अबू दम्माम, मौला बस इतनी ताकत दे दीजिए, इतनी सी
कि एक दफा उसके दरबार में जाके और कह रहा हूं, तुम्हारे सुनने पे सलाम है, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। जब इतना बड़ा मजमा हो ना तो दाद और नारे ऐसे होना चाहिए कि अर्श पे जिब्राइल से फरिश्ते पूछे रुकिए रुकिए जुमला। जब इतना बड़ा मजमा हो ना तो जमीन से नारा इतना बड़ा जाना चाहिए कि अर्श पे जिब्राइल से फरिश्ते पूछे उस्ताद जमीन पे क्या हो रहा है, और फरिश्तों का जिब्राइल जवाब दे परेशान ना हो, जो आज तक अर्श पे हो रहा था आज फर्श पे हो रहा है। बिखर के नहीं मिलके छोटी आदत जजा बड़ी। एक जुमले ने इमाम को बुला दिया, बताओ अबू तम्माम, मौला बस इतनी ख्वाहिश है एक बार इतनी ताकत आ जाए बदन में कि उसके दरबार में फिर जाके कह दूं क्या अली हक अली। अली भी मुस्कुरा गए। दीवाना हो तो ऐसा, चाहने वाला हो तो ऐसा, आशिक हो तो ऐसा, मलंग हो तो ऐसा। लफ्ज पहुंचा मलंग। मलंग होना बुरी बात नहीं है, जाहिल मलंग होना बुरी बात है, गालियां देने वाला मलंग होना बुरी बात है, उलमा की तौहीन करने वाला होना बुरी बात है। मौला बस इतनी ताकत दे दीजिए। अली मुस्कुराए, कहने लगे मुस्कुरा क्यों रहे मौला, कुछ गलत मांग लिया? क्या नहीं अबू तम्माम, मांगा तो तूने अपनी सोच के मिजाज मुताबिक सही है, मगर मैं अली हूं, मेरा मिजाज ये है कि मांगी गई थी रोटी मैंने पूरी कतार दे दी। अरे 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 जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। मांगी गई थी रोटी, साहिल ने आके मुझसे ही तो कहा था मौला भूखा हूं रोटी दे दीजिए, मैंने रोटी दी। मैंने कहा कंबर रोटी दे दो। कंबर ने कहा मौला रोटी चंगेर में है। मैंने कहा चंगेर दे दो। कहने लगे मौला चंगेर संदूक में है। तो मैंने कहा संदूक दे दो। कहने लगे मौला संदूक ऊंट में है। तो मैंने कहा ऊंट दे दो। कंबर ने कहा मौला ऊंट कतार में है। तो कहने लगे कतार दे दो। कंबर ने रस्सी फेंक दी। कंबर क्यों फेंक दी? कहीं मौला आप ये ना पूछ ले रस्सी किसके हाथ में। मैं कहूं कंबर के, कहते कंबर भी दे दो। कंबर भी दे दो। अबू तम्माम मेरे मिजाज में है, मुझसे कोई कम मांगता है मैं ज्यादा देता हूं। मौला क्या? अबू तम्माम उम्र कितनी है? कहने लगे मौला 60 साल। कहने लगे ऐसा करो कि अब 60 छोड़ो, अब मैं तुम्हें बना रहा हूं 20 साल का। आज तक तो तुम 60 साल के थे, अब तुम 20 के हो जाओगे। मौला 20? हाँ। मौला 40 साल कब और बढ़ा दिए, 40 साल की जिंदगी और बढ़ा दी अली ने और 60 साल का कर दिया। अब 60 में और 20 में फर्क होता है। 60 वाले की दाढ़ी सफेद हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, भवें लटक जाती हैं, और 20 साल वाले का सीना चौड़ा होता है, भवें चढ़ी हुई होती हैं, जज्बा होता है, जोश होता है, वलवला। अबू तम्माम जाओ, तुम्हें 2 तोहफे दिए। पहला तोहफा ये कि तुम्हारी उम्र घटा के 20 साल कर दी, ठीक है मौला। दूसरे ये कि तुम्हारी 40 साल और बढ़ा दी, जो घटाई है वो बढ़ा दी, तुम 40 साल अब और जिंदा रहोगे, सुकून से जाओ। ठीक है मौला शुक्रिया, आप चले जाइए। अमल छोटा, जोर से बोलो ना, अमल छोटा, आए हाय जज़ा बड़ी। रात गुजरी, रात गुजर रही है, गुजर ही नहीं रही है। अबू तम्माम के लिए तो रात सख्त हो गई ना, इसलिए कि ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। अब अबू तम्माम करमट ले रहे हैं, कब सुबह हो, कब मैं तैयार। सुबह हो गई। अब जो बीवी हुजरे में आई तो बीवी ने भी नहीं पहचाना। अरे बूढ़ा छोड़ के गई थी, जवान क्या हो रहा है? कहने लगे ये क्या हुआ? तो कहने लगे रात मैंने नहीं कहा था जजा मिली है। यही जजा है, यही जजा है, जजा मिल गई। क्या क्या का मौला आए थे, जवान कर गए। तुमने जुलेखा की जवानी पलटते हुए देखी है, तो मेरे मौला के उल्टे हाथ का काम है। अगर अली, अच्छा क्यों ना पलटे, क्यों ना पलटे? उलमा से पूछिए बैठे, रिवायत का जुमला क्या है? रिवायत का जुमला है जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा? जनाबे फिजा ने किससे कह दिया? हबश के गुलाम से, बिलाल से। बिलाल मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कोई काला जन्नत नहीं जाएगा। ये लीजिए, रोने लगे। अच्छा, रोते हुए निकले।
सामने से कंबर आ रहे थे। कंबर ने कहा रो क्यों रहे हो भाई? कहने लगे फिजा ने कहा है। तो तुमने पूछा नहीं? तो कहने लगे फिजा से कौन जबान लड़ाए, हम डोहड़ी के बाहर के गुलाम हैं, वो दरवाजे के अंदर की कनीज है। बाहर की दुनिया और है, अंदर की दुनिया और है। बाहर की कायनात और है, अंदर की दुनिया और है। बिखर के नहीं मिलके, बाहर की दुनिया और है, अंदर की दुनिया और है। फिजा से कौन पूछे? तो कहेंगे चलो रसूलुल्लाह से बात करते। ऐसे कैसे हो गया? काले नहीं जन्नत जाएंगे तो अजान देने का क्या फायदा, सीने पे पत्थर का क्या फायदा, इतनी सौबतों का क्या फायदा? चलो अब एक तरफदार मिल गया ना। आए रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह बहुत गजब हो गया। क्या बताओ? कहो जो फिजा है ना, फिजा कहाँ, हमने उसे बेटी बनाया। या रसूलुल्लाह उसने कहा है काले जन्नत नहीं जाएंगे, बिलाल की तरफ हाथ करके, काले जन्नत नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह ने कहा तुम इस पे तवज्जो ना दो, तुम अपने को सोचो, बूढ़े भी जन्नत नहीं जाएंगे। आए हाय आए हाय, आए थे नमाज बख्शवाने, रोजे भी गले पड़ गए, दोनों बैठ के रोने लगे। या रसूल अल्लाह हमारा क्या होगा? रसूल अल्लाह ने कहा अली से पूछ लो। अली ने कहा परेशान ना हो, बूढ़ा जवान होके जाएगा, काला गोरा होके जाएगा। बिखर के नहीं मिलके, काला भैया 2009 में मैंने अशरा पढ़ा था, 2021 तकरीबन 10 साल हो गए, सब कुछ बदल गया। आपकी दाद अभी भी वैसी है। सुन लीजिए क्या कहा अबू दम्माम, तोहफा मिल गया। उठे बीवी से कहा वो ईद वाला जोड़ा ला। उसने कहा तो जोड़ा भी फिट नहीं आएगा, तुम पतले हो गए। कहेंगे सब फिट आ जाएगा। क्या क्यों? क्या जब अली का नाम लेके पहनूंगा ना। आए हाय आए हाय, अकीदा हो तो ऐसा, जब अली का नाम लेके पहनूंगा तो जोड़ा बिल्कुल फिट आएगा। पहन लिया, ना कहीं से घटा ना कहीं से बढ़ा। तैयार हुए, इत्र लगाया, खुशबू लगाई। 20 साल का अबू तम्माम चला, उसी चौराहे पे आया जहां सिपाहियों ने एक दिन पहले पकड़ा था। सिपाहियों को बुलाया, जरा उन्होंने कहा क्या बात है? कहने के बात करना है। बताओ। कहने लगे अली हक, तुम्हारी खामोशी पे सलाम। अली हक, हक अली। उसने कहा इधर आओ मीर साहब, यहाँ आओ। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना, कल ये भी एक आदमी ने यही की थी, सेम यही। इतने कोड़े लगे, या तो मर गया होगा या बस मरने वाला होगा। उसने कहा अच्छा। लगा अली हक, हक अली। उसने कहा मान जा, हम बता रहे हैं बादशाह बहुत गुस्सा होता है अली का नाम सुनते ही। उसने कहा कि बादशाह नहीं, हर हरामजादा गुस्सा होता है अली का नाम सुन के। आए हाय, या अली हुब्बो का ताहिरुल विलादा वला यबगज़ु का इल्ला खबीसुल विलादा। खाली बादशाह नहीं, हर नुत्फे हराम अली का नाम सुन के नाराज हो जाता है। नबी ने पहचान बताई है, तेरा बादशाह। उसने चलो लेके चले, आज तेरी हड्डी और बोटी का भी हिसाब करवाते हैं बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा भाई क्या बात है? कहने लगे हुजूर ये नए आए। उसने कहा क्या मतलब? कहा हुजूर इनका वो ही जुर्म है, तो कल वाले का था ना, जो कल वाले का था वो इसका जुर्म है। बादशाह तो हज्जाज है। उसने कहा तुमने इसे कल वाले की बात नहीं बताई, मैंने उसे कैसे सजा दी? उसने कहा हुजूर इसे बताने की जरूरत ही नहीं थी, हमने कहा ये डराई नहीं आपसे। तो उसने कहा कि क्या मतलब, तुझे पता नहीं मैंने कल वाले का हाथ? उसने कहा सुना क्यों रहा है, मैं ही तो था। सुना क्यों रहा है, मैं ही तो था। बादशाह ने क्या मतलब? कहा मैं ही हूं, कल तो तू 60 का था। कहने लगे सुन, अली का मिजाज ये है कि वो 55 से डायरेक्ट बचपन में लाते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। बिखर के नहीं मिलके, हैदराबाद जिंदाबाद। अली का मिजाज यह है कि अली 55 से बचपन में लाते, तुझे मालूम नहीं कि अली क्या करेंगे? उसने कहा सुन, अली तो ने तो जो किया किया, अब मैं क्या करूंगा? लाओ। अब लाया, चौड़ा होकर चल रहा है अबू तम्माम। अब बादशाह कह रहा है इसकी अकड़ को देखो, अभी 2 मिनट में निकालूंगा। यहां खड़ा करो। खड़ा किया, हुजूर कोड़े लाए, एक कोड़े हटा, जल्लाद को बुला।
क्या मतलब? ये कोड़ो वोड़ो का मामला नहीं है, ये कोड़ों से दबने वाले नहीं है। अब एक जुमला कहूं भाई, अबू दम्माम ने चंद निशान कोड़े के कमर पे ले लिए तो जवानी में बुढ़ापे से जवानी आ गई, तो जो अज़ादार जंजीर का माता। कब बोला? अबू दम्माम लाओ, अबू दम्माम को लाया गया, कोड़े लाओ। उसने कहा कोड़े रहने दो, तलवारें लाओ। तलवारें लाई गई, एक जल्लाद इधर एक इधर, बीच में अबू दम्माम। उसने कहा आप क्या ये अली हक? उसने कहा अली हक, हक अली। उसने कहा तलवार निकालो। सिपाही ने तलवार निकाली। अब क्या? अली हक, हक अली। उसने तलवारों को देखा, हंसते हुए फिर कह दिया अली हक, हक अली। उसने कहा थोड़ा तलवार उठाओ। सिपाहियों ने उठा ली। अली हक अली। सिपाहियों ने कहा काम ऐसे नहीं चलेगा, हुजूर तलवार पूरी उठा लें, आप इशारा करेंगे हम मार देंगे। उन्होंने कहा पूरी तलवार। अब अबू दम्माम बीच में खड़े, दो तलवारें उठी। क्या? अबू दम्माम ने फिर इसके कहा अली हक, हक अली। उसने कहा यार तलवार नीचे रखो, पहले मुझे इससे एक बात पूछने दो। क्या? कल तो तू कोड़ों से भी डरसा रहा था, आज तलवारें भी निकल रही हैं, आज तू डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा। उसने कहा बादशाह अगर तू कल निकालता तो मैं डर जाता, आज कैसे डरूं, मैं तो 40 साल बढ़वा के आया हूं। हो गई मजलिस। बिखर के नहीं मिल के। जिंदाबाद। बस हो गई मजलिस तमाम। दो जुमले और पहली मजलिस के कह रहा हूं, जो जवान है समझ जाएंगे। मैंने पहली मजलिस में कहा था कि तुम्हारी तरफ कोई महीना नहीं आया है, तुम्हारी तरफ मेहमान बनके अहले बैत आए हैं, रसूलुल्लाह आए हैं, इमाम हसन आए हैं, इमाम हुसैन आए हैं, 14 मासूमीन तुम्हारे मेहमान हैं। और हमारा उसूल यह है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान रहता है, हम वो हरकत नहीं करते कि जो मेहमान को पसंद ना हो। इसलिए कि अगर ये करेंगे तो मेहमान जाके कहेगा कैसे थे, मुझे मेहमान बनाया हुआ था, मुझे पसंद नहीं था, मेरे सामने ये हरकत कर रहे थे। अहले बैत तुम्हारे मेहमान है, कोई काम ऐसा ना करना कि जो अहले बैत को पसंद ना हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हमें क्या अहले बैत को अच्छा लगेगा कि हमारा जवान हल्के में खड़ा होकर लड़े? अच्छा लगेगा? समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जो समझ गए समझ गए, मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी हरकत ना हो जो अहले बैत को पसंद ना हो। अपनी जबानों को बंद रखिए, अपने जज्बातों को बंद रखिए। याद रखिएगा, ये जितने लोग यहाँ खिदमत के लिए खड़े हैं, ये ना मेरे बाप के नौकर हैं ना आपके बाप के नौकर हैं, ये सैयदा के नौकर हैं। ये अगर कोई काम कह रहे हैं या कर रहे हैं, या आपके और मेरे लिए कर रहे हैं ताकि हम महफूज रहें, वरना ऐसे हालात में और इतना बड़ा मजमा जमा हो जाना, ये मौजज़े की बात है। मेरी आपसे गुजारिश है, खादिम समझ लीजिए, नौकर समझ लीजिए, जाकिर हुसैन समझ लीजिए, अपना भाई समझ लीजिए, खुदा के वास्ते मेरे जवानों, अल्लाह के वास्ते फर्श अज़ा पे ना लड़ो, ना ही माह मुहर्रम में लड़ो। इसलिए कि मुहर्रमुल हराम वो महीना है जिसमें जंग हराम है। शिया लड़ रहा, क्यों लड़ रहा है? ये हल्का में मैं यहां लगूंगा, तू जहां लग जा। अगर सैयदा कबूल करने वाली होगी तो अकेला भी मातम करेगा तो बीबी कबूल करेगी। गुजारिश है आपसे, खुदारा इस फर्श अज़ा के तकद्दुस को बाकी रखें, इसको पामाल होने न दें। दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें भी एहसास नहीं है, तुम अभी बाट और तराजू की दुनिया में गुम हो, तुम अभी कारोबार की दुनिया में बंद। याद रखना, अगर अहले बैत का वो आखिरी जो पर्दे में है वो हमसे निगाहें हटा ले तो हमारा हाल वही हो जो हाथियों का हाल हुआ था। पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हम खुद ही लड़ रहे हैं, फर्श अज़ा पे लड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते जैसे कल मातम हुआ था उससे ज्यादा अनबान शान से मातम होना चाहिए। कोई मेरे पास दिन में फोन नहीं होना चाहिए कि मौलाना कल ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नहीं। बिल्कुल अगर कोई कह रहा है भाई थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना, पूरा साल है बातें करने के, फर्श अज़ा लड़ने के लिए नहीं है, ये मोहब्बतों के लिए। ये सैयदा की बेटी ने मुसीबतों में बचाया।
तुम तो आसानी से बैठ गए ना इस पर। कोई जाके ज़ैनब से पूछे कि ज़ैनब ने कैसे बचाया। मैं अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इन जवानों पे बताई हुई बातों पर अमल करें, अपने बच्चों को छतों पर ना जाने दें। बड़ी मुसीबतों से ज़ैनब ने बिछाया। अच्छा, ज़ैनब ने बिछाया और सबसे पहले आने वाली खातून कोई और नहीं, ज़ैनब की मां फातिमा है। आज शबे 4 मुहर्रम है ना। आज का दिन जो गुजरा वो 3 का था, कल का दिन 4 का होगा। सारे मसाइब पढ़ दिए जाएं, अगर हबीब का तस्करा ना हो ना तो फहरिस्त करबला अधूरी सी लगती है। 2 मुहर्रम को जब ज़ैनब पहुंची है ना करबला में, तो 2 मुहर्रम ही से घोड़ों के हिनहिनाने में इजाफा होने लगा, ऊंटों की घंटियों में इजाफा होने लगा। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया, ऐ मेरे माँ जाए, ये मुसलसल घोड़ों के हिनहिनाने में इजाफा क्यों हो रहा है, ये ऊंटों की घंटियों में इजाफा क्यों हो रहा है। हुसैन ने एक जुमला कहा, बहन ये सब लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। अब बाज रिवायत कहती है कि 9 लाख का लश्कर जमा हुआ था, तो कितने दिन में जमा हुआ होगा, 10 दिन तो चाहिए ना 9 लाख का लश्कर जमा होने के लिए। ज़ैनब ने कहा, भाई मेरा दिल बैठ रहा है, ये क्यों जमा हो रहे हैं, और हैं कौन। कहते हैं यजीद के सिपाही हैं, यजीद के मारने वाले हैं, यजीद के चाहने वाले हैं, यजीद के तरफदार हैं, यजीद के दोस्त हैं जो तेरे भाई को कत्ल करने के लिए जमा हो रहे हैं। बस ज़ैनब ने एक जुमला कहा, कहती है भाई यजीद ने अपने दोस्तों को बुला लिया, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। भाई यजीद ने अपने दोस्तों को बुला लिया, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। हुसैन को याद आ गया, हाँ ज़ैनब हमारा भी एक दोस्त है। कौन, बचपन का दोस्त हबीब। हबीब है, जानते हैं हबीब वो शहीद है जो 2 मरतबा इमाम हुसैन के लिए शहीद हुए, 2 मरतबा। एक मरतबा इनके वालिद ने, जनाब मज़ाहिर ने रसूलुल्लाह की दावत की है। जब दावत कर चुके तो जनाब हबीब का चेहरा उतर गया, तो जनाब मज़ाहिर ने पूछा, बेटा तुम चुप क्यों हो गए, तुम्हारे चेहरे को उदासी क्यों आ गई। कहने लगे, बाबा आपने अपने दोस्त को बुला लिया, मेरे दोस्त को नहीं बुलाया। का क्या मतलब, का मेरे हुसैन की दावत नहीं करेंगे। हाँ हाँ बेटा कर दो, हुसैन की दावत की, आका मेरे घर तशरीफ लाइएगा। दावत का वक्त आया, रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन चले, मगर उधर जनाब हबीब छत पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। छोटे से हैं ना, 3, साढ़े 3, 4 साल के, टहल रहे हैं। अचानक पांव फिसला, जमीन पे आए, शहादत वाक़ई हो गई। बाप ने जनाजा उठाया, चुपचाप हुजरे में रख दिया कि रसूलुल्लाह के खाने के बाद बताऊंगा कि या रसूलुल्लाह मेरा बेटा शहीद हो गया। आए, दस्तरखान लग गया, रसूलुल्लाह बैठ गए, इमाम हुसैन बैठ गए। जनाब मज़ाहिर ने कहा, या रसूलुल्लाह शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। रसूलुल्लाह ने हुसैन की तरफ देख के कहा, मेरे लाल तुम शुरू करो। बच्चे ने एक अजीब गरीब जवाब दिया, कहते हैं नाना जिसने आपको बुलाया है वो है, जिसने हमें बुलाया है वो नहीं है। मेरे लाल क्या मतलब, बाबा जब नाना जब तक हबीब ना आएगा हुसैन खाना ना खाएगा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सरकार अबादिल्लाह। अच्छा मज़ाहिर हबीब कहाँ है, एक जुमला नहीं कहा। हुजरे में गए और जाने के बाद बेटे का लाशा लाया और दस्तरखान की बगल में रख दिया। क्या हुआ, मज़ाहिर ने पूरा वाकया बयान किया। मौला हुसैन के दीदार के लिए छत पे गए थे। भाई एक मरतबा रसूलुल्लाह ने देखा, हुसैन कुछ करो। बन हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आगे बढ़े। एक मरतबा हबीब का सर उठा के अपने जानू पर रखा, एक जुमला कहा, हबीब की किस्मत बदल गई। बस चेहरा देखेगा, हबीब क्या करबला ना चलोगे। हबीब क्या करबला ना चलोगे, ये कहना था। हबीब ने कहा, लब्बैक या मौला। मौला मैं उठ गया मौला मैं। उठे हबीब, उठे, जिंदगी शुरू हो गई। तारीख कहती है अब हुसैन को हबीब याद आए।
आवाज दी अब्बास कागज और कलम लेके आओ। तारीख कहती है अब्बास और कागज और कलम लेके आए। हमें मिंबर पे बिठाने वाला मौला ज़मीन करबला पे बैठा। बैठने के बाद तारीख कहती है कि हुसैन ने रोशनाई में कलम डुबोया और डुबो के पहली सतर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, पहली सतर में लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रजुलुल फक़ी हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब हमने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा, हबीब हमेशा अपना भाई समझा है। हबीब तेरा भाई करबला में गिर गया। आए गुरबत हुसैन, हबीब तेरा भाई करबला में गिर गया। तारीख कहती है कि हुसैन लिख रहे हैं, ज़ैनब और अब्बास खड़े होकर पढ़ रहे हैं। हुसैन ने कलम रोका, ज़ैनब का चेहरा देख के कहा ज़ैनब मेरी बहन, अब तक जो मैंने लिखा तुमने पढ़ लिया ना? हाँ भाई। अब्बास जो अब तक मैंने लिखा तुमने पढ़ लिया ना? हाँ भाई। जरा एक कदम पीछे हटो, मुझे एक जुमला अलग से लिखने दो। अब सुनोगे गुरबत हुसैन। पीछे हटे। हुसैन ने जल्दी से कागज मोड़ के लिखा हबीब आने में देरी ना करना, हुसैन तन्हा नहीं ज़ैनब साथ आई है। जज़ाकल्लाह। घुट के ना रो, रो ऐसे कि जैसे हुसैन रुखसत हो रहा है। तुम्हें एहसास है इतने बड़े मजमे की आवाज कम से कम जन्नतुल बकी जाना चाहिए ताकि एक मां मुतमईन हो जाए मेरे लाल के आजादार। हबीब आने में देरी ना करना। हबीब आगे बढ़े। तारीख कहती है हुसैन खत लिख चुके, दस्तखत किए, मोहर लगाई, खत बंद किया। ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ के कहती है भाई जो आपको लिखना था आपने लिख लिया ना? भाई जो आपको लिखना था आपने लिख लिया। हाँ भाई एक जुमला खत के पीछे मेरी तरफ से लिख। हाँ ज़ैनब बताओ क्या लिखूं? का भाई बस इस पे लिख दो हबीब तुझे फातिमा की बेटी ज़ैनब सलाम कहते हैं। थक गए हो तुम, ज्यादा देर हो गई ना बैठे हुए, मगर सीने पे हाथ मार के कहो वाह गरीबा, वाह मुसीबता, वाह अलिया। हुसैन ने लिखा, कासिद को बुलाया, कासिद को खत दिया। अल्लाह जाने कासिद कैसे छुपता छुपाता कूफे में पहुंचा। जब कूफे में पहुंचा तो हबीब दाढ़ी के लिए खिजाब कर रहे थे। सलाम किया, पूछा कौन? काना कासिदुल हुसैन। कासिद हुसैन का नाम सुना, हबीब के हाथ से खिजाब छूट गया। खत लिया, चूमा, आंखों से लगाया। जिंदगी में आहिस्ता कदम चलने वाला हबीब तेज कदमों से चला। अब खतीब आले मोहम्मद के जो जुमले हैं वो मैं बयान कर रहा हूँ, मैंने किसी किताब में नहीं देखे। वो कहते हैं जब हबीब घर में आए तो चेहरे की रंगत बदल गई थी, चेहरे की रंगत बदल गई थी, नक्शे बदले हुए थे, घर की सारी औरतें जमा हो गई। हबीब खैर तो है, हबीब खैर तो है। आज तो चाल बदल गई, आज तो अंदाज बदल गया, अब तो ऐसा लगता है जैसे जवानी की तरफ पढ़ो। हबीब ने कहा सब खैर है, आज बरसों के बाद हुसैन का खत आया है, आज बरसों के बाद हुसैन का खत आया है। भाई एक जुमला सुन लीजिए जो खतीब आले मोहम्मद कहते थे। वो कहते थे बहन आगे बढ़ी, बहन ने कहा भाई खत मत खोल, मैं बताऊंगी कि हुसैन ने क्या लिखा है। कहा बहन बताओ, का हुसैन लिखते क्या? बरसों के बाद आया है ना। अरे अली अकबर जवान हो गया होगा, हुसैन ने अकबर की शादी का बुलावा खत में लिखा है, हबीब आजा अकबर की शादी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्लाह का। सुन रहे हो, सुन रहे हो? हाँ हबीब चले आओ। हुसैन ने कहा ऐसा कुछ नहीं। हबीब कहते मैं पढ़ तो लूं। बहन ने कहा पढ़ो भाई यही लिखा होगा। नीचे बैठे, जैसे खत पे निगाह पड़ी ना, खत खोला, पहली सतर पे निगाह पड़ी, जमीन पे बैठे थे, उठे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे, फिर उठे। बहन ने कहा भाई खैरियत तो है? कहते रहे हुसैन ने खत में अकबर की शादी का नहीं, हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्लाह के।
जितने बीमार हैं खुदा उन्हें शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। अर्शी भाई बीमार है, खुदा उन्हें शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। चुके भाई के भाई बीमार है, खुदा उन्हें शिफाए, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है हाजी सादत साहब को खुदा शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमाए। 2 जुमले बैठे का क्या लिखा का हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रजुलुल फक़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब हमने कभी तुम्हें दोस्त नहीं समझा, हबीब हमेशा भाई समझा है। हबीब तुम्हारा भाई करबला में गिर गया, चले आओ हबीब चले आओ, हबीब हमें तुम्हारा इंतजार है। और उसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद लिखा है हबीब आने में देरी ना करना, हुसैन तन्हा नहीं, हबीब ज़ैनब साथ आई है। ये कह के हबीब रोने लगे, ये पढ़ के हबीब रोने लगे। रोते रोते जो खत बंद किया बहन आगे बढ़ी, कहती है भाई खत के पीछे भी तो कुछ लिखा है। अब जो हबीब ने खत पलटा अमामा फेंकेगा, अरे कयामत हो गई फातिमा की बेटी। हाय सलाम सादात कुजा गुलाम कुजा। हबीब उठा भाई, एक जुमला मैलिस तमाम। उठे हबीब, उठने के बाद ज़ौजा को बुलाया कि सामने हुजरे में जा मेरी तलवार लेके आ। उसने कहा हबीब खुद चले जाओ, चंद कदम के फासले पे, जो जरूरत का सामान है खुद ले लो। कहते नहीं, तूने नहीं देखा हुसैन ने मुझे मर्द फकी लिखा है, अब जहां से मुझे खत मिला है वहीं से मेरा हर कदम हुसैन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मैं मर्द फकी हूं। जाओ जाके हुजरे से मेरी तलवार लेके आओ। कैसे पढ़ूं मैं जुमला, मेरा कलेजा फटने के लिए हो रहा। सुनोगे, हबीब की ज़ौजा हुजरे में गई, काफी देर हो गई नहीं पलटी, काफी देर हो गई नहीं पलटी। हबीब खड़े थे, बैठ गए, फिर उठे, फिर बैठे। काफी देर के बाद हबीब की ज़ौजा आई तो कैफियत जानते क्या थे? उसके सर के बाल खुल चुके थे, चादर उतर चुकी थी, मिट्टी इस घर में आ चुकी थी, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ सीने पे था। हबीब खुदा हाफिज, हबीब चला जा, हबीब खुदा हाफिज। हबीब ने जोड़ के कहा बीबी मैं हाथ जोड़ के इतना पूछा हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, ये चादर क्यों उतर गई, ये बाल क्यों खुल गए? हबीब की बीवी ने कहा हबीब ना रो तो क्या करूं, मैं जो हुजरे में तलवार लेने गई मैंने देखा हुजरे के कोने में एक काले बुरखे वाली बीबी है जो कह रही है हबीब की ज़ौजा, हबीब को ना रोकना, मेरा हुसैन इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज हबीब, हबीब खुदा हाफिज चला। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखिरत करार दे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इलाही आमीन जोर से कहा करें, न जाने किसका इलाही आमीन बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाए। खुदाया इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे, इन हाथों पर अपनी रहमतें बरकतें नेमतें मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। खुदाया इन तमाम मोमिन और मोमिनात को जो इस वक्त मजलिस में हाजिर हैं, इस साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह जो एक बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आंख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर लें। ए मेरे अल्लाह, ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। इनकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, उलमाए हक का साया सरों पर बरकरार फरमा, हमारे बुजुर्गों का साया सरों पर बरकरार फरमा। खुदाया बेहक के बीमार करबला जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, खुसूसन मैंने कहा अर्शी भाई, हाजी सादत साहब और सुक्के भाई के भाई शायद साजिद नाम है, साजिद भाई को शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह इन उठे हुए हाथों को अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार ना दे। खुदाया इस मिंबर का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, इस जिक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे, ज़बान बयान में क़ुव्वत अता फरमा, सामीन की समातों को हर बलाए नाहगानी से महफूज फरमा। खुदाया हमारे गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों को बख्श दे,
गुनाहों को बख्श दे, आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत बखैर कर दे। खुदाया हम वारिस के होते हुए बेवारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वारिस अज़ा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।